सेक्स एजुकेशन के सीजन 2 में हमारे पसंदीदा कैरेक्टर को नए लेवल की सीरीज में देखा है। एक तरफ ओटिस और ओला का बढ़ता रिश्ता मजबूत हो रहा है, लेकिन ये सीक्रेट कि उनके पेरेंट्स जीन और जेकब भी डेटिंग कर रहे हैं। ओटिस और जेकब के साथ साथ ओटिस और उसकी मां के बीच एक नई दरार पैदा कर देता है। ये टेंशन तब और बढ़ जाती है जब मोरडेल में क्लैमिडिया का डर हेडमास्टर ग्रफ को जीन को स्कूल के नए सेक्स एजुकेशन टीचर के रूप में लाने के लिए मजबूर करता है। मेव को मोरडेल से निकाल दिया गया है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर मिस सैंड्स की मदद से वह हेडमास्टर ग्रफ को उसे वापस आने के लिए मनाने में कामयाब है। मोरडेल में वापस मेव और ओटिस ने अपने सेक्स क्लिनिक को फिर से शुरू किया, लेकिन स्कूल में जीन के जरिए स्टूडेंट्स को फ्री और प्रोफेशनल सलाह देने से उनके बिजनेस पर थोड़ा असर पड़ा। मेव और ओटिस की क्लोज फ्रेंडशिप और बिजनेस पार्टनरशिप ओला के साथ ओटिस के रिलेशन में टेंशन पैदा करती है। एरिक अभी भी एडम ग्रॉफ के साथ अपने छोटे रिलेशन को लेकर चर्चा में है, जो एडम को मिलिट्री स्कूल भेजे जाने के बाद खत्म हो गया था। रहीम नाम का एक नया फ्रेंच स्टूडेंट मोरडेल में आता है और पूरा स्कूल उसमें दिलचस्पी लेता है, लेकिन रहीम की नज़र केवल एरिक पर है और दोनों एक रिलेशन में एंटर करते हैं। रिश्ता तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब एडम को उसके बेड में ड्रग्स रखे जाने के बाद मिलिट्री स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और वह रहीम के अपार्टमेंट के नीचे एक दुकान में काम करने लगता है। एरिक रहीम के साथ एक कंफर्टेबल रिलेशन में है जो उसे पब्लिकली कॉन्फिडेंट फील करवाता है और गे होने से शर्माता नहीं है। पर एरिक एडम के साथ रिलेशन में दोबारा आ जाता है, जो अपने पिता के कड़े रूल्स के कारण अधिक परेशान और उन्हीं रूल्स से बंधा हुआ फील करता है। एमी ने अब खुद को अनटचेबल ग्रुप से पूरी तरह से अलग कर लिया है और अब वह खुद को और अपनी डिजायर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य से स्कूल जाने वाली बस में सेक्सुअली असोल्ट का शिकार होने के बाद एमी इस ट्रॉमा से जूझते हुए पूरा सीजन बिताती है। आखिरकार उसे मोरडेल की अन्य लड़कियों में एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया और आखिरकार वह बस में सफर करने के अपने डर पर काबू पाने में कामयाब हो गई। इस सीजन के आखिर तक उसके दोस्तों के सपोर्ट ने उसे इस ट्रॉमा से हेल्थी रूप से निपटने में मदद की। जैक्सन मार्केटी अभी भी मेव के साथ अपने ब्रेकअप से दुखी हैं और अभी भी स्विम स्टार बनने को लेकर परेशान हैं, जिस पर उसकी मां उस पर दबाव डालती थी। वह जानबूझकर अपना हाथ तोड़ देता है और स्विमिंग से छुट्टी पाने के लिए एक्सीडेंट का बहाना बनाता है। बदले में अब उसे भविष्य की चिंता का सामना करना पड़ रहा है कि बिना स्विमिंग उसका जीवन कैसा दिखेगा। एकेडमिक्स में अधिक ट्राई करने के लिए मजबूर होने पर उसे अपनी क्लासमेट विव के द्वारा पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है। वह विव को रिलेशंस के बारे में सलाह देकर मदद करता है कि कैसे उसके क्रश को उसकी ओर अट्रैक्ट किया जाए। विव जैक्सन को एक्टिंग में उसके नए इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में मदद करती है, जिससे उसे स्कूल के एक नाटक में रोमियो का मेन रोल मिलता है। आखिरकार विव को इस राज का पता चलता है कि जैक्सन ने जानबूझकर उसका हाथ तोड़ दिया था और उसकी भलाई के लिए परेशान होकर जैक्सन की मदद को बताती है। हालांकि जैक्सन पहले इसके लिए विव पर गुस्सा होता है, फिर वह थेरेपी के लिए जाना शुरू कर देता है और आखिरकार अपनी मां के सामने अपनी सच्ची फीलिंग्स को स्वीकार करता है कि जब स्विमिंग की बात आती है तो वे खुद पर बहुत प्रेशर फील करता है। जैक्सन आखिरकार अपनी दोनों मां के साथ मेल मिलाप कर लेता है। ओटिस का पिता रैमी उसके साथ समय बिताने के लिए घर लौटता है। यह ओटिस को एक्साइट करता है, लेकिन जीन और जेकब के रिश्ते में दरार पैदा करता है। जीन को जेकब के साथ कमिटेड और हेल्थी रिश्ते में रहने की आदत नहीं है। जैसे एक पल को वो जेकब के साथ खुश होती है और दूसरे ही पल वो उसकी इंटीमेसी से परेशान हो जाती है। इससे आखिरकार जीन रैमी को किस कर लेती है और जेकब के साथ उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। जीन को जल्दी ही अपनी गलती और जेकब के लिए अपने सच्चे प्यार का एहसास हो जाता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि वह उसे इंटीमेसी देने की जगह पर है जिसकी उसे एक रिलेशन से जरूरत है। चीजों को और अधिक टेंस बनाने के लिए जीन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और यह अकेली टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जीन को आखिरकार अपने बेटे के मोरडेल में चलाए जा रहे सीक्रेट सेक्स क्लिनिक के बारे में पता चल जाता है, जिसे वह पूरी तरह से अनएथिकल मानती है। दूसरी ओर ओटिस पहले तो अपने पिता को अपने जीवन में वापस पाकर बहुत खुश है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि रैमी केवल इसलिए घर लौटा है क्योंकि उसकी नई पत्नी ने उसे लगातार धोखा देने के वजह से बाहर निकाल दिया था। ओला को शक होने लगता है कि ओटिस और मेव के बीच दोस्ती और उनके सेक्स क्लिनिक बिजनेस के अलावा और भी बहुत कुछ चल रहा है, और ओला ओटिस से मेव को उसकी लाइफ से दूर करने के लिए कहती है, जो वह करता भी है। हालांकि ओला को खुद ही एहसास होने लगता है कि वह पेनसेक्सुअल है और उसके मन में अपनी दोस्त लिली के लिए फीलिंग है, जिससे ओला और ओटिस का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। एक पार्टी में नशे में धुत ओटिस ओला और मेव दोनों की इंसल्ट करने में सफल हो जाता है। ओला और लिली एक रिलेशन शुरू करते हैं और ओला अपने कोवर्कर एडम को दोस्त बनाती है। मेव की मां एरिन मेव की छोटी सौतेली बहन एल्सी के साथ घर लौटती है। मेव के साथ रहने, साफ सुथरा होने और एक नौकरी पाने का वादा करती है जो उन सभी को ट्रेलर पार्क से बाहर ले जा सके, जिसके कारण अपनी मां पर भरोसा करने में झिझकने वाली मेव को भरोसा होने लगा कि रिश्ते को बचाया जा सकता है। इस बीच ओटिस, जिससे वह सीक्रेटली रूप से प्यार करती है, उसके साथ सेक्स क्लिनिक को फिर से शुरू करने के अलावा मेव स्टीव, विव और डेक्स के साथ मोरडेल की ट्रिविया टीम क्विज हेड्स में भी शामिल हो जाती है। पूरे सीजन में मेव ने अपने साथियों पर भरोसा करना सीखा और आखिरकार उन्हें राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने में मदद की।
वह जीत तब खराब हो जाती है जब मेव के नए पैरालाइज्ड पड़ोसी इसहाक को पता चलता है कि हारून फिर से नशीली दवाओं का उपयोग कर रही है। मेव ने अपनी मां को सोशल सर्विसेज में देने का कठिन फैसला लिया, जिसके कारण ऑफिसरों ने हारून से एल्सी को छीन लिया। फीलिंग्स और हमदर्दी की पूरी कमी के कारण हेडमास्टर ग्रॉफ का अपनी पत्नी मॉरीन के साथ विवाह खराब हो जाता है। जब मॉरीन इस मामले पर जीन से दोस्ती और सलाह लेना शुरू करती है तो जलन और गुस्से में ग्रैफ जीन के थेरेपी नोट्स की कॉपी करता और मूरडेल के आसपास फैलाना शुरू कर देता है, जिससे पूरी तरह से केओस पैदा हो जाती है। फिनाले में सब कुछ एंड पर पहुंच जाता है, जो मुख्य रूप से स्कूल के रोमियो और जूलियट के प्रोडक्शन के इर्द गिर्द सेट होता है। विव और उसकी मॉम्स के सपोर्ट से जैक्सन रोमियो के रोल को निभाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस से जुड़ी टेंशन को दूर करने में कामयाब है। नाटक की डायरेक्टर लिली ने सेक्सुअली रूप से बनाए हुए एक प्रभावशाली कॉम्प्लेक्स शो तैयार किया है। इससे हेडमास्टर ग्रैफ को स्कूल बोर्ड के प्रेसिडेंट के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और वह प्रोडक्शन बंद करने की कोशिश करता है। पर तभी उसका बेटा एडम जो स्टेज पर दौड़कर और पब्लिकली एरिक के लिए अपनी सच्ची फीलिंग्स को अनाउंस करके शो को पूरी तरह से पटरी से उतार देता है। हेडमास्टर ग्रोफ ने जीन पर स्टूडेंट्स के दिमाग को खराब करने का आरोप लगाते हुए सबके सामने नाराजगी जताई। ओटिस अपनी मां के लिए खड़ा होता है और स्कूल बोर्ड की प्रेसिडेंट ग्रोफ को छुट्टी पर भेज देती है। जैसे जैसे ये सीजन खत्म होता है, ओटिस ने मेव के सामने अपनी सच्ची फीलिंग्स को कबूल करने का फैसला किया। जब वह उसे बताने जाता है तो उसे इसहाक मिलता है। ओटिस इसहाक से कहता है कि मेव को बोले कि वो उसके वॉइसमेल मैसेजेस को देखे और फिर चला जाता है। इसहाक उन मैसेजेस को सुनता है जो ओटिस मेव के लिए भेजता है, जिसमें वो मेव के लिए अपने प्यार को बताता है, पर मेव के सुनने से पहले ही उनको डिलीट कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट्स में अपने कुछ पसंदीदा सीन के बारे में बताएं। जैसे कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सेक्स एजुकेशन सीजन 3 के रिकैप पर कल रात 8 बजे।